हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हमारा कारवा पहुंच गया है आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा में। ये बसपा और सपा का अभेद किला है। 1991 से यहाँ पे या तो बसपा की सरकार रही है, या तो विधायक रहे हैं, या फिर सपा के विधायक रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी ने अभी तक जीत हासिल नहीं की। 2012 और 2017 में यहाँ से सपा के उम्मीदवार जीते और 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। निजामाबाद के ठाकुर मार्केट में है, राशन की दुकान है, महंगाई का बहुत जिक्र होता है, तो यहीं से शुरू करते हैं कि चुनाव में महंगाई का क्या असर रहेगा। ये बताइए, चुनाव में महंगाई का असर रहेगा क्या? चुनाव में महंगाई का कोई असर नहीं रहेगा। चुनाव से और महंगाई से कोई फर्क नहीं है। इस बार थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपके पास बैठूँ तो आपसे बात किया जाए, तो आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर? अगर महंगाई पे नहीं होगा तो फिर किस पे होगा? महंगाई मतलब महंगाई को भी लेके हो सकता है चुनाव, और दूसरी भी मतलब जातिवाद पे तो चुनाव हो रहा है अभी का। यानी आप कह रहे हैं महंगाई पे चुनाव नहीं होगा, जातिवाद पे चुनाव होगा। जातिवाद पे भी। और हमारे साथ यहाँ चाचा हैं। चाचा, इस बार चुनाव किस पे लग रहा है, किस पे हुई? यहाँ जो जोगी मोदी पर होगा, यहाँ की जो कोई है भाजपा के ही जो बहुत ना काम किया है। जो आवास है, जो घर घर जो राशन हर साल लोग गरीबों को मिल रहा है, 2 महीने में दो बार। राशन की दुकान पे और कह रहे हैं राशन फ्री मिल रहा है, तो उसका असर रहेगा क्या चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं, राशन नहीं रहेगा। यह जो कि हर तरह से जो है जोगी जी का इतना काम बना हुआ है, जो कि यहाँ हर लोग गरीबों को मिल रहा है राशन। लोग एकदम वो है। 3-4 काम बता दीजिए ना यहाँ विधानसभा में जो हुआ है, योगी जी ने किया है। जो यहाँ सभी लोग घर घर लाइटिंग बना है, शौचालय बना है, जो घर यहाँ मकान जो है प्रधानमंत्री योजना से मिला हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ काम हुआ है। चलिए ठीक है, बस 2 ही, राशन भी मिल रहा है। और यहाँ टिकट जो विनोद राय की मिल जाता है आपसे भी जो, तो आज की सीट बहुत बढ़िया है। हम लोग चाह रहे हैं कि विनोद राय की मिले टिकट यहाँ। प्रत्याशी की बात करेंगे, पहले पब्लिक की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में महंगाई असर रहेगा क्या? कोई असर नहीं रहेगी। जनता इस बार जो है सुविधाएं उनको मिल रही है, हर तरह की सुविधाएं मिल रही है, इसलिए महंगाई उस पर भारी नहीं पड़ रही है। क्योंकि अगर तेल महंगा है तो सरसों भी महंगा हुआ है किसानों के लिए, इसलिए कि सरसों अगर महंगा है तो तेल महंगा ही होगा। किसानों की आप बात कर रहे हैं कि सरसों भी महंगा हुआ है, तो छुट्टा पशु एक बहुत मुद्दा बन के आ रहा है। जी हाँ, पशुशाला जो हर जगह बन रहा है, सरकार उस पर काम कर रही है और बहुत जगह काम हुआ है। कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के कारण जो है पशुओं को जो है छुट्टा छोड़ दे रहे हैं, जिससे कि सरकार की बदनामी हो। तो ये मतलब जानबूझ के लोग कर रहे हैं क्या कि छुट्टा छोड़ दे रहे हैं? ऐसा पहली बार तो नहीं है कि पशु छुट्टा है। पशु पहले भी छुट्टा रहते थे, अब उचड़ खाने जो अवैध तरीके से चल रहा था वो बंद हो गया है, इसलिए पशु छुट्टा ज़्यादा होने लगे हैं। लेकिन यह सब देखिए, मिला जुला करके महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये आत्मनिर्भर भारत के जो सहयोग करने वाले हैं उनके लिए ये ज़्यादा नहीं रहेगा महंगाई, क्योंकि आत्म भारत में हम लोग शामिल हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवा शामिल हो रहे हैं, ये बताइए, विकास विधानसभा का आजमगढ़ का हुआ या नहीं हुआ? विकास आजमगढ़ में जो भी हुआ है, इस समय बीजेपी के सरकार, भले यहाँ पे कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक यहाँ नहीं है, फिर भी जितना बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ घर घर जाकर गरीबों से लेकर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को पहुँचा रहे हैं, केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं और यहाँ पहुँचा रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का एक मुद्दा है। 16 साल से लेकर 60 साल तक सभी को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक वैक्सीन की कीमत हर देशों में तय कर दी गई है, जो कि भारत में गरीब तबका सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ वैक्सीनेशन का जो लगभग किसी की तनख्वाह पर डे 50 रुपये 60 रुपये। वैक्सीनेशन फ्री की गई इसलिए महंगाई है, या हमारे सरकार ने उसे उपलब्ध कराया फ्री में? मैं कह रहा हूँ कि महंगाई उसका असर नहीं होता।
बाकी उस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कीजिए कि वैक्सीनेशन मिला, लेकिन अगर जो नॉर्मल बुखार, अगर सर्दी खांसी हो जाए, किसी का पैर टूट जाए, तो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? नहीं, जब से यहाँ अभी बीजेपी की सरकार तब से आई है, तब से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निजामाबाद को नीलम सोनकर जो हमारी पूर्व सांसद थी उसको गोद ली हैं। जब से ली हैं तब से यहाँ सुविधाएं कुछ अच्छी हो गई हैं, बहुत बढ़िया रही। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है या नहीं है? डॉक्टर है यहाँ पर, काम बहुत बढ़िया होता है। एक ही वैक्सीनेशन बहुत जोरों पे चल रही है। और यहाँ की सांसद जब थी, सांसद, मैं आपकी कह रहा हूँ कि आपको सांसद विधायक पे आप लोग आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो स्वास्थ्य केंद्र है, अगर जाते हैं दिखाने तो दवा अंदर से मिलता है, बाहर से पर्ची लिखी जाती है? बाहर से नहीं, अंदर से मिल जाती है। मिल जाती है। जी जी, ठीक है। अब अजय बताइए, सड़कों का जाल विधानसभा में बुना गया है नहीं? ये यहाँ पर जो सड़क देख रहे हैं 5 साल से लगातार जो विधायक यहाँ पर बराबर जीतते आ रहे हैं, वो सड़क इस तरीके की आज बनाए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का है। अगर मोदी सरकार आती तो इससे बढ़िया सड़क बनती। और सरकार में, प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है। जी जी, अभी तो योगी जी हैं, लेकिन निजामाबाद से मुक्त हो गया क्या? मैं बताता हूँ सर, ये ऐतिहासिक नगरी है, एक ऐतिहासिक नगरी है जो निजामाबाद के जितने भी धरोहर उस पर ही राजनीति करती है। वास्तव में 15 साल तक सपा ने ठगा, 15 साल तक बसपा ने ठगा, यहाँ पर कुछ नहीं किया। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से वो जो डबल लेन की जो है सड़क बनी है, हाँ, डबल लाइन की सड़कें यहाँ बनी हुई हैं। सबको है। एक चीज और है, यहाँ ये ऐसा जगह है जहाँ बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। आप लोग बीजेपी के का इस बार अब की जीती लोग जिता के भेजेंगे। यहाँ पे जातिवाद मामला बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इस भयभीत सिस्टम से सभी लोग हट रहे हैं। सभी लोग भाजपा के कामों से बहुत संतुष्ट हैं। केवल यहाँ पे विधायक जो चुन के देते थे कि मतलब जातिवाद का मामला था, यहाँ पे यादव और मुस्लिम वोट एकवट हो जाती थी। ठीक है। मोहम्मद कामिल। अच्छा, मोहम्मद, अल्पसंख्यक हैं आप और बीजेपी की बात कर रहे हैं। जी सर, बीजेपी हमको बहुत ही अच्छा लगा और बीजेपी आने वाले कल में युवाओं के लिए कुछ करेंगी। और शायद हम अगर सहयोग कर रहे हैं युवा लोग, तो शायद बीजेपी आगे कुछ हम लोग के लिए कर सकती है। ठीक है, आपका नाम? ओम प्रकाश शर्मा। अच्छा, शर्मा जी। और आप? जेपी गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी। तो आप लोग को लगता है कि यहाँ से मतलब बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की, इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा। 20,000 वोट से बीजेपी सरकार बार बीजेपी जीत गई है। बीजेपी कोड, क्योंकि हमारे जो यहाँ के पहले के मुलायम सिंह के जो भी सेक्टर थे, वो आते थे तो हमारे घुरीपुर मोड़ से चले जाते थे। हमारे अंदर टाउन में क्या बना है क्या नहीं बना है, जो विधायक हैं वो कभी इस पे केयर किए ही नहीं। और हम बीजेपी को ही लाएंगे अब की पारी। यहाँ के विधायक की ये सोच है। बताइए, वो मुस्लिम कैंडिडेट है, मतलब जीतते हैं 3 बार से। ठीक है, उन्हीं के खुद मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हमारे कब्रिस्तान का बाउंड्री घिरवाना है, तो वो उनका जवाब यही रहता है कि आपके जो है, आपके मुर्दे जो है उठ के भाग रहे हैं क्या? मतलब आपके मुर्दे उठ के भाग रहे हैं क्या? बाउंड्री मरवाना है। क्या कह रहे हैं? रात को अखिलेश यादव केवल बहुभोज और तेरही खाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी रात को 12 बजे कार्यकर्ताओं से मिलते तक नहीं किसी के। हाँ, बोलिए। जी, मेरा नाम आदिल शेख है। आप भी अल्पसंख्यक हैं? जी, अल्पसंख्यक है। मैं शॉर्टकट में आपको बात बता देना चाहता हूँ कि लोग पहले स्कीमों में आ जाते थे, अब कोई स्कीम में आने वाला है नहीं। अब सिर्फ यही दिखेगा कि आप 12 बजे रात को यहाँ से आप जा सकते हो, आप कहीं भी जाओगे आपको निडर होके जाओगे। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, सारी सिस्टम सही चल रहा है। अपराध यहाँ से खत्म हो गया है। कुछ ऐसे गुंडे थे जो साइकिल वाले की मुट्ठी में रहते थे, वो किसी को फोन करके बोल देते हैं यहाँ आ जाना, बाकी लोग भयभीत होकर के उनकी वजह से दूसरे को सपोर्ट कर देते थे। लेकिन महाराज जी के आने की वजह से गुंडाई बहुत थी, खत्म हो गई। गवर्नमेंट के आने से बहुत बढ़िया काम किया इसने। सभी लोग को बुलडोजर से डर है। अच्छा, बुलडोजर सरकार। अच्छा, अब ऐसे आपके शहर में बहुत चला है बुलडोजर? यह बुलडोजर जो माऊ में बहुत चला है। नहीं, आजमगढ़ में भी चला है। बाबा ने जो काम किया सही काम किया। बहुत बढ़िया। विधानसभा में खूब चला है। अरे आलम बदी जी, यहाँ भी बहुत लोग लिस्टेड हैं। इस बार बाबा दोबारा आ गए ना, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। जो लोग छिपे हुए हैं उनको भी पकड़ के जेल में डाला जाएगा, जो लोग छिपे हुए हैं। आलम बदी जी 15 साल यहाँ रहे, एक रोडवेज नहीं दे पाए, शर्म की बात है। पब्लिक की राय जानने, मुद्दे जानने हम निजामाबाद आजमगढ़ में हैं और यहाँ कुछ पब्लिक है, कुछ आपस में बात कर रहे थे। हमने कहा कि इनसे ही बात कर लेते हैं, इनके विधानसभा के बारे में जान लेते हैं, क्या है, विकास है या नहीं है, 5 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ। देखिए, मुझे कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं है कि 5 साल में ये निजामाबाद की जो ऐतिहासिक सरजमी है, इसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता
आलमबदी आदमी साहब विधायक चुने जाते हैं और जनता बड़ी आस लगा के चुनती है। 2 बार से लगातार विधायक। मैं कह रहा हूँ विकास हुआ नहीं हुआ, सड़कों का जाल बुना गया है नहीं बुना गया? एक भी विकास नहीं हुआ, धरातल पर शून्य है। और यहीं से आप शेरपुर तिराहा से आजमगढ़ पुल इस पार देख लीजिए तो जाने लायक नहीं है। अगर कोई सीरियस मरीज हो लेकर जाना चाहें तो शायद सड़कों का जाल कहीं नहीं बुना गया। अब सड़कों का उत्तर प्रदेश सरकार में क्या बताएं आपको, यहाँ का बताएं, यहाँ का सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हाँ, पूरे विधानसभा में ग्रामीण अंचल में हो या शहरी अंचल में कहीं नहीं भी नहीं, यहाँ ग्रामीण में नहीं है भाई। और शहर में वो जो पूर्वांचल वाला वही दिख रहा है बस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ही सौगात मिली क्या बस? पूर्वांचल तो बना, बढ़िया बना, और जिससे कि लखनऊ की दूरी भी कम हो गई। आज लगभग 70 किलोमीटर की दूरी घट गई है। लोग 2-2.5 घंटे में लखनऊ जाते हैं और चले आते हैं। हाँ, मतलब लखनऊ की दूरी तो कम हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, क्या विकास की दूरी कम हुई? विकास की दूरी तो मैं समझ रहा हूँ कि और दूर चला गया। हाँ, और जब से हमारे यहाँ से चुन के 2 बार से सम्मानित विधायक जी जा रहे हैं, लेकिन एक भी धरातल पर कोई भी माई का लाल बता दे, कोई एक लड़का भी पूछ लीजिए तो यही कहेगा कि विकास के मामले पर यहाँ जीरो है। विकास के मामले पे जुड़े। अच्छा एक बात बताइए, हमने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब पे बात करेंगे, बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली व्यवस्था की ये हाल है कि आए दिन मैं समझ रहा हूँ कि 24 घंटा में 8 घंटा 9 घंटा तो बिजली चरमरा ही है। बिजली व्यवस्था सच बताइए कैसी, क्योंकि हम बाकी विधानसभा में बात कर रहे थे तो कह रहे थे 18-20 घंटे है, यहाँ क्या है? 15-16 घंटा है भाई, 15-16 घंटा मिला जुला के बिजली है। 16 घंटे। देखिए आप तो कह रहे थे कि मिला जुला के है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं बिजली जो है, कहीं यहाँ तार गिरा हुआ है, कहीं यहाँ हुआ है। और बिजली जो देना चाहिए, जो सरकार की नीयत है, जो घोषणा करती है, उस पर खड़े नहीं उतर रहे। कह रहे 16-17 घंटे तो मान रहे हैं ना, 16-17 घंटे। 17 घंटे तो नहीं चल रही है। ये तो कह रहे हैं नहीं चल रही है। अब है किचकाच उसमें है। हाँ, मिला बिजली कितने घंटे आती है? या 16-17 घंटा बराबर रह रही है, बराबर रह रही है ना? बराबर रह रही है। और सड़क कैसे है? सड़क भी 1 नंबर की है। तो ये लोग तो कह रहे हैं सड़क टूटी है। कहने को भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाल आप वहीं खड़े हो, आप यहीं से हो, यहीं के रहने वाले हो। आप शेरपुर तिराहा में ले चल रहा हूँ इनको, और कोई अगर बता दे एक आदमी कि नहीं सड़क, देखो क्या क्या कह रहे हैं? पार्टी नहीं भैया, पार्टी नहीं। आपके अपने यहाँ से भैया जो है, यहाँ के कौन विधायक है, कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? विधायक ने सोचे, कौन सोचेगा? हम आप नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा? नहीं मैं कह रहा हूँ सड़कों का जाल बुना गया है। नहीं बुना गया है, इस सड़कों का जाल बुना गया है। 1 नंबर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा ठीक है, 1 नंबर भैया है, सड़क 1 नंबर की है। अच्छा पीछे से हम बात करते हैं, ये बताइए सड़क कैसा है? सड़क शेरपुर का बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। और बाकी पूरे विधानसभा का? यह तो सही है, पर वो वाला रोड बहुत गड़बड़ है। ये सही है, वो गड़बड़ है। ठीक है, सड़क कैसा है? सड़क सही है, बस वो भदली वाला सड़क खराब है, वो भी विधायक की वजह से, क्योंकि हमारा विधायक यहाँ का मुर्दा है, इसकी वजह से वो रोड खराब है। बाकी हमारा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की वजह से बाकी सब उत्तर प्रदेश सड़क बहुत अच्छी है। मतलब प्रदेश सरकार ने सड़कों का जाल बुना, सरकार ने सड़कों का 1 नंबर जाल बिछाया है और बहुत बढ़िया, खुशी हो रही है। बाकी हमारा विधायक बाकी हमारे विधायक मुर्दा होने के कारण हमारी सड़क भदली वाली खराब है और कुछ गांव में जो सड़कें वो खराब है। ये लड़का कह रहा है ये कि भाई प्रदेश सरकार के कारण बाकी सड़क सही है, विधायक जी के कारण एक सड़क खराब है। जिला मुख्यालय की सड़कें खराब हैं। आप जब यहाँ से जाएंगे जिला मुख्यालय को, तो आप आए भी होंगे तो आपकी समझ में आएगा कैसी सड़क है। फिर यहाँ से 20 किलोमीटर फूलपुर पड़ता है, और फूलपुर एक आवश्यक मार्ग है जिस पर काफ़ी लोग चलते हैं, आवागमन रहता है। ये 2 सड़कें बिल्कुल बुरी हाल में पड़ी हैं, जहाँ रोज कमर टूटती है, स्कूटर लेके पलटते हैं लोग, बाइक लेके। सड़क सही है कि नहीं? नहीं सही। सड़क सही है नहीं? नहीं, सड़क नहीं सही। सड़क सही है कि नहीं? सड़क तो नहीं बदलो, सही नहीं है, हम लोग चलते उस पर सही तो नहीं है। सड़क पे बात हो गई, अब हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं। ये बताइए स्वास्थ्य कैसे है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ कैसा है? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरम एकदम शिथिल है। यहाँ 20-25 किलोमीटर के रेंज में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, यहाँ पर उच्च स्थिति एक भी डॉक्टर चाहे महिला कोई भी पोस्ट नहीं है। यहाँ एक छोटा सा चरमराया हुआ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है, और मैंने मांग किया था, अखिलेश की उस समय गवर्नमेंट थी। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था, विधायक जी 5 साल में कोई काम नहीं किया। विधायक जी 5 साल से नहीं, लगातार 2 बार से हैं। 2 बार से तो 15 साल, 5 साल में उनका कोई सिला पट्टा कहीं दिखाई नहीं देगा। निजामाबाद से एकमात्र मार्ग है जो आजमगढ़ से जोड़ता है, जो जिला से जोड़ता है,
उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, जिस पे कोई काम नहीं हुआ है। विधानसभा में एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है? सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, कुछ नहीं उपलब्ध है। वहाँ दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठते। स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य का हाल है वही तो हाल है सबका। विधायक जी का स्वास्थ्य सही है? और विधायक तो अपने सही रही हैं और सबका कौन मतलब है। अच्छा ठीक है, स्वास्थ्य की बात हो गई, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार की बात होती है। सरकार का दावा, कानून व्यवस्था बहुत सही है। पिछली सरकार की अपेक्षा अगर देखेंगे तो अपराध खत्म हुआ है, नहीं तो पहले जो है अपराध व्यापारियों के ऊपर गोली चल जाती थी। अब आज के डेट में सभी अपराधी जेल में हैं या तो मार दिए गए। आजमगढ़ की जनता लॉ एंड ऑर्डर कैसी है? देखिए, हमने कहा भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है। मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का ये स्थिति है कि आए दिन बेटियां घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आज चाहे टीवी के माध्यम से चाहे पेपर के माध्यम से बेटी अगर कॉलेज जा रही हैं तो रास्ते में जो है उनको अपहरण किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप कानून व्यवस्था उठा के दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी तो बात छोड़िए, किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, कानून व्यवस्था अब तक जैसी है पिछले 70-75 सालों में नहीं रही है। कैसी है अभी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, कैसी है? बहुत खराब, कैसी? बहुत खराब है। कानून व्यवस्था ठीक है सर। कानून व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था एक नंबर है। कानून व्यवस्था ठीक है। देखिए भाई, आप ही क्या कि विधानसभा में कह रहे लोग, ज्यादातर लोग कि व्यवस्थित है, आप कह रहे हैं बेकार है। ये सबका अपना अपना मत है। आप बताइए कहाँ खराब है? अभी अपने विधानसभा के 2-3 ये विपक्ष पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, इनका काम विरोध करना है। पार्टी पब्लिक, देखिए पार्टी से नहीं मतलब है। भाई पार्टी के नेता हैं तो पार्टी का अपना पक्ष रखेंगे, विरोध करना इनका स्वभाव है। जनता के हिसाब से आप उठा के देखेंगे तो यहाँ पे पिछली सरकार में व्यापारियों के दुकान पे गोली चली थी। यहीं पुल के पास दुकान थी, दुकान पे गोली चलती थी। अब बाद में पता लगा कि वही अपराधियों का इनकाउंटर हो गया यहाँ पे। आज एक भी व्यापारी पिछले 5 साल में ना तो प्रताड़ित किया गया है, ना तो उसको आपराधिक उसके साथ कोई घटना घटी है। ये बताइए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है विधानसभा में? कानून व्यवस्था कैसा? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पुलिस प्रशासन सही? पुलिस प्रशासन भी ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई कंप्लेन लेके अगर थाने में, चौकी में जाते हैं, कोतवाली में जाते हैं तो सुनवाई होती है? सुनवाई होती है, पैसा चाहिए, जान ही रहे हैं। अच्छा, यानी भ्रष्टाचार का क्या आलम है? पैसा चाहिए। देखिए, जहाँ तक रोड बना है, भदली वाला रोड है, जो है भदली वाला रोड, आप चल जाइए, जो आदमी मरने वाला ना हो जल्दी मर जाएगा। विधायक की कमी है वो, मैं तो मान रहा हूँ विधायक की कमी है। विधायक, हमारे जो विधायक हैं 5 साल में उनका एक भी कार्य, सभी लोग आ रहे हैं उसी पर से, देख नहीं रहे हैं। ये अभी बात हो रहा था भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार का आलम क्या है? भ्रष्टाचार देखिए कहीं हो सकता है कि हो, पूरी तरह समाप्त ना होगा, 10% हो सकता है कहीं हो, लेकिन टोटल उठा के देखेंगे तो पिछली गवर्नमेंटों के हिसाब से पहले बढ़िया है। आप ही कह रहे थे भ्रष्टाचार अभी चल रहा है, बाकी पहले से बढ़िया है। दफ्तरों में एकदम चरम पर है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन असलियत है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे बिना रुपए के काम होने वाला नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। 1860 की टाउन एरिया स्थापित है और यहाँ पिछली सरकार में यहाँ लखनऊ के लिए बस भी चलाई गई थी, बनारस के लिए बस चलाई गई थी, लेकिन इस सरकार में वो दोनों बसें बंद कर दी गई। प्राइवेट बस वाले सरकार को चलने नहीं दिए, अंत में प्राइवेट वाले चलाते हैं अपना। ठीक है, अब चौराहे पे हम कुछ और बात करते हैं। विकास पे बात करिए। हाँ बताइए, विकास का कुछ विकास का पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार जब से आई, रेलवे विद्युतीकरण हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अगर रेलवे बिक गई है तो क्या कह रहे? रेल बिक गई, कहाँ विद्युतीकरण होता है के लिए? अगर रेलवे बिक गया है तो आंदोलन किस बात की नौकरी? मतलब ये, अच्छा चलिए एक चीज बताइए, विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है निजामाबाद से लेके आजमगढ़ तक का रोड का दोहरीकरण हो। आपके लिए विधानसभा चुनाव में मुद्दा? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। मुद्दा बताइए जल्दी से। ये हमारा मोहम्मदपुर से और मधुरी तक है, सड़कों का जाल बुना जाए। मैं बता रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए, एक मिनट। इसको जो है डिवाइडर किया जाए और डबल रोड किया जाए। आए दिन इस पर जो है घटनाएं घट रही है। आपके लिए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार के नाम पर आजमगढ़ में कुछ है नहीं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिया था सरकार ने,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे यहाँ का जो ब्लैक पार्टी का धंधा आया था, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई उद्योग स्थापित हुआ, ना उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई बात हुई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उसको रखा गया, एक चीज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया, उसे लोन के लिए भी किया गया। महोदय, यहाँ के लोग प्लान करते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, इसलिए कि आजमगढ़ में कोई काम धाम ऐसा है नहीं जहाँ रोजी रोटी का काम हो सके। ये बहुत जरूरी है आजमगढ़ के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। मैं बता रहा हूँ 5 कार्य मैं बताऊंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी सरकार में उसका निर्माण हुआ, रेलवे विद्युतीकरण, यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। बना नहीं है, अभी निर्माण हुआ, बना नहीं है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि आप तो वो भी एम्स जो आजमगढ़ में अलर्ट हुआ था वो गोरखपुर चला गया। अभी आजमगढ़ में अलर्ट नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पिछली सरकार, सपा की सरकार की देन है। उन दिए हुए कामों पर लोग यही नहीं, यहाँ पर एक उद्योग लगा था धंधा, जो शिल्पकार यहाँ काली मिट्टी के मामले में विश्वविख्यात हैं, उसको भी बंद कर दिया गया, वो भी नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, आपने दो बोला, दोनों ने इनकार कर दिया। कौन सा? आप ही विधानसभा की पब्लिक है ये। भाई हम बता रहे हैं, आप पहले सुनिए मेरी बात। यूनिवर्सिटी यहाँ थी नहीं थी? आप बताइए। यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन आंदोलन सदियों से चला, करने से तो होगा नहीं गा, जब बन जाए तो हम मानेंगे। जमीन का अधिग्रहण हो गया, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप ले लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धरातल पे है ना? पूर्वांचल रोड नहीं सही है, रेलवे विद्युतीकरण एक्सप्रेस से बढ़िया नहीं है पूर्वांचल। अभी धरातल पे दिख रहा है ना? हाँ, धरातल। लखनऊ की दूरी कम हुई। हाँ, दूरी कम हुई। चलिए ठीक है, रोड जैसा रोड चाहिए वैसा रोड नहीं बना है। ले लीजिए। रेलवे विद्युतीकरण बड़ा जो मुद्दा यहाँ का है, नौजवानों, युवाओं को, छात्राओं को, महिलाओं को रोजगार, इसमें ये सरकार जो रुके भाई, इसमें ये जो सरकार है शून्य के बराबर है। रोजगार मुद्दा हम बता रहा हूँ, पिछली सरकार में 5 साल में बेसिक शिक्षा में 3 भर्तियां आई थी, और 3 भर्तियों में एक भर्ती 15,000 थी, एक 12,000, एक 16,448, तीनों भर्तियों को जोड़ लीजिए 43,000 भर्ती आई थी बेसिक्स में। इसमें 2 भर्तियां आई 68,500, 69,000, और दोनों को जोड़ लीजिए, आंकड़ा मामूल हो जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? ये लोग पहले भाजपा वाले कभी ना शिक्षा बात करेंगे ना रोजगार पे बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बेईमानी की गई। हम आपको बता दें कि जो हम निजामाबाद में बात कर रहे हैं, यहाँ विकास कुछ लोग का कहना हुआ है, कुछ लोग का कहना नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, सड़कों का जाल बुना गया है। लेकिन अब तो ये वक्त बताएगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ से पब्लिक चुन के किसे लखनऊ पहुँचाते। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी।